So yes, hello everyone. Today we'll discussing the volume divergence. Basically, वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होती है और जब मैं आप लोगों को जोन दे रहा होता हूँ मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर आपने किस तरह एंट्री करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएं। कल मैंने आप लोगों के साथ 63 का लेवल शेयर किया था और बहुत सारे लोगों से वो चीज़ मिस हो गई थी। सो दैट्स वाई आई टुक फॉर दिस सेशन। अच्छा, जब भी जोन में आप लोगों को देता हूँ तो आपने एंट्री कंफर्मेशन देखनी होती है, ठीक है। अब एंट्री कंफर्मेशन आप किस तरह देखेंगे? मार्केट अगर ड्रॉप कर रही है, गिर रही है, तो आपने छोटे टाइम फ्रेम्स में देखना है कि आइदर यहाँ पे वॉल्यूम डाइवर्जेंस है या जिसको आप शेक आउट भी कह सकते हो, ठीक है। आइदर आपको शेक आउट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब देखते हैं कि शेक आउट क्या होता है और उसको हमने किस तरह पहचानना है इस तरह की मार्केट में, ठीक है। शेक आउट एक छोटी कैंडल होती है, जैसा कि ये कैंडल है। इसको याद रखें, ये परफेक्ट परफेक्ट एग्जांपल है शेक आउट की। एक छोटी कैंडल जिसकी जो विक है वो नीचे है, ठीक है। जिसकी विक नीचे है, ऊपर विक ना हो तो ज्यादा बेटर होता है, उसकी ज्यादा एक्यूरेसी होती है। अगर ऊपर विक होगी तो उस वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। और बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की जुबान में। तो इसके बाद जब इसका हाई ब्रेक होता है, ये हाई ब्रेक हुआ, तो इसके नीचे आप एसएल रख के इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारी 63 की एंट्री थी, तो एक पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो गई थी और बहुत लोगों से ये वाली एंट्री मिस हो गई थी। अच्छा, इधर भी आप शेक आउट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर उसके ऊपर वीक हो, शेक आउट के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को बताया कि वो वीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चल जाता है वो भी। अच्छा, अब कोई और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं शेकआउट की। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक अच्छा वॉल्यूम लगे, हाई वॉल्यूम लगे। और अगर हमारे पास कैंडल इस तरह की ना हो, बेसिकली तो ये हैमर है ना, हथौड़ा है। अगर हैमर हैमर कैंडल हमारे पास ना हो, तो फिर हम इस चीज को किस तरह देखेंगे, वॉल्यूम डाइवर्जेंस को। ये देखें, ये बड़ी कैंडल है, ठीक है, और वॉल्यूम छोटा है, और ये छोटी कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम है। सो दिस मच सिंपल। इस तरह भी आप मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हो और इसको वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी कहते हैं। अब वापस हम यूरो के अंदर जाते हैं। होप सो शेक आउट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और शेक आउट के अंदर इस तरह की हैमर कैंडल में हाई और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगता होता है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, तो ये हमारी एक एंट्री कैंडल बन गई थी, ठीक है। जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा हमारे पास एक्यूरेसी होगी। और मैंने आप लोगों को बताया, ये भी एक एग्जांपल हमारे पास शेक आउट की हो सकती है। अच्छा, एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि शेक आउट से ऊपर मार्केट का क्लोज होना जरूरी है। ये भी हमारे पास देखें, शेक आउट है, बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, लेकिन इससे ऊपर मार्केट उस तरह क्लोज नहीं हुई। यहाँ पे जब शेक आउट लगा है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, हमने इसके नीचे एसएल रखे, ये हमारी ट्रेड जा रही है, ठीक है। सो इस तरह आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, अब हम यूरो के अंदर देख लेते हैं कि हमने किस तरह चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है और यूरो के अंदर मार्केट कैसे बेसिकली वॉल्यूम डाइवर्जेंस कर रही होती है, ठीक है। वॉल्यूम देख लेते हैं किस चार्ट में हमारे पास लगा हुआ है, और उसमें हम जाते हैं और चेकआउट करते हैं कि सीन बेसिकली क्या होता है, ठीक है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस होप सो आप लोगों को पता होगा। मैं और भी इसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। शेक आउट के लिए तो आप लोगों को मैंने बताया कि वो वाली कैंडल जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम डाइवर्जेंस देखना है, तो वो आप लोगों को कैसे मिलेगा? हमारे पास अगर कैंडल में और वॉल्यूम में फर्क आ रहा है, अगर बड़ी कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम है, तो ये तो हमारे पास उनके अंदर ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम बड़ा है, कैंडल छोटी है, या कैंडल बड़ी है, वॉल्यूम छोटा है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी एग्जांपल फाइंड आउट कर लेते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस की। जब भी हमारे पास वॉल्यूम डाइवर्जेंस आने लग जाता है, तो मार्केट हमारे पास मार्केट में रिवर्सल के चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब कोई परफेक्ट सी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ तक, ये यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम डाइवर्जेंस सिंपल शो हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। किस तरह ऑब्जर्व करोगे, इसको मार्क आउट कर लेते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कि क्या सीन क्या है। ओ सॉरी, यहाँ पे बेसिकली सीन बन क्या रहा है, ठीक है। एक मिनट यार, इसको यहाँ से उठा लें। ये दो कैंडल्स पे गौर करें आप लोग, ठीक है। अब ये कितनी बड़ी कैंडल है, छोटा सा वॉल्यूम है, और बिल्कुल छोटी कैंडल है, वॉल्यूम उतना ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल वॉल्यूम डाइवर्जेंस है। और इसका मतलब ये होता है, अगर ये सपोर्ट पे बन रहा है तो मार्केट बाय साइड रिवर्स हो जाती है, और अगर ये ऊपर कहीं बनता है रेजिस्टेंस पे, तो डाउन साइड रिवर्स हो जाती है। अच्छा, इसी चीज को हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें, तो एक सिंपल सी बात हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम का फर्क हो, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे भी हमारे पास एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस बनी हुई है, ठीक है।
इजीली यू कैन ऑब्जर्व कितनी बड़ी कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम है, और इसी की आधी कैंडल है लेकिन इसका वॉल्यूम तकरीबन उतना ही है, तो वॉल्यूम छोटा होना चाहिए था ना। देखिए कैंडल हाफ हो गई है तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, तो मार्केट रिवर्स हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी एक परफेक्ट एग्जांपल पड़ी हुई है, ठीक है, ये आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। टॉप्स और बॉटम के ऊपर आपने वॉल्यूम डाइवर्जेंस को ऑब्जर्व करना है। टॉप्स और बॉटम के ऊपर आपको बहुत सिंपलिसिटी मार्केट जो है वो दे देगी, ठीक है। अच्छा, अब नीचे जाके हम कहीं देखते हैं कि यार नीचे जाके हमारे पास कोई ऐसा सीन बना हो, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो डबल कैंडल है लेकिन इसका वॉल्यूम में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है। और आगे हम डिस्कस करेंगे लो वॉल्यूम इनगल्फिंग भी किस तरह आप अपने एंट्री मेथड देखते हैं। एंड शेक आउट को लाजमी देखें, जब भी जोन के ऊपर शेक आउट बड़ा वॉल्यूम लग, छोटी कैंडल हो, बड़ा वॉल्यूम लग रहा हो, ठीक है, बेशक वो शेक आउट हो, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई वो वाली कैंडल हो, अगर वो वाली कैंडल नहीं भी आपको परफेक्टली मिलती, वॉल्यूम डाइवर्जेंस होता है, फिर भी सीन ऑन है, एंट्री चलेगी, ठीक है।